थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास दो तरह के कान होते हैं, एक होता है लेफ़्ट एयर, एक होता है राइट एयर। मैं साथ साथ लिखता जाता हूँ। लेफ़्ट एयर को हमेशा ब्लू से ज़ाहिर किया करें। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लेफ़्ट एयर, लेफ़्ट एयर। ठीक है, सिमिलरली हम दूसरी साइड पे लिख देते हैं राइट एयर। दो तरह कान होते हैं, एक लेफ़्ट एक राइट, राइट एयर। ठीक हो गया। अच्छा, तो हमारे पास इसी तरह जब हम लेफ़्ट एयर हो या राइट एयर हो, जब इनकी हम आइडियोग्राम बनाएंगे तो उसमें भी हमारे आइडियोग्राम में दो लाइनें होती हैं, एक होती है एयर कंडक्शन के लिए, दूसरी होती है बोन कंडक्शन के लिए। तो हम पहले लिख देते हैं एयर कंडक्शन। ये आपको थोड़ा सा तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह बनेगा हमारा आइडियोग्राम, और बेसिक जो चीज़ें हैं वो फिर पहले हमें पता होनी चाहिए। एयर कंडक्शन, इसी तरह दूसरी होती है हमारे पास बोन कंडक्शन। एयर कंडक्शन का आपको पता होगा कि वो हेडफोन लगा के चेक करते हैं, हवा के रास्ते से अंदरूनी कान तक जाती है आवाज़। और बोन कंडक्शन का आपको पता होगा कि कान के पीछे जो हमारी मस्टर्ड बोन है, इस पर हम वाइब्रेटर लगाते हैं तो ये यहाँ हड्डी से होती हुई जाती है आवाज़ इनर एयर तक। अच्छा, इसमें जो सबसे मज़े की बात है कि जो हमारे पास दो लाइन्स बनती हैं वो ग्राफ में बाद में बता देता हूँ। बोन कंडक्शन की लाइन हमेशा ऊपर बनेगी, क्योंकि बोन कंडक्शन से जो आवाज़ होगी वो पहले जाएगी हमेशा। एयर कंडक्शन, हवा में जो आवाज़ होती है वो थोड़ा सा लेट जाती है बजाय इसके कि सॉलिड में, इसलिए बोन कंडक्शन की लाइन हमेशा जब भी ग्राफ बनाएंगे ऊपर बनेगी। अच्छा, इसमें फिर दो चीज़ें होती हैं हमारे पास। अब अनमास्क्ड एयर और मास्क्ड एयर, दो चीज़ें होती हैं, तो मैं ये भी लिख लेता हूँ अनमास्क्ड, फिर लिख देते हैं मास्क्ड। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, दूसरी होगी मास्क्ड। सिमिलरली दूसरी साइड पे भी यही बनेगा। राइट एयर के लिए भी ये बन गया हमारे पास। बीच में एक लाइन लगा देते हैं ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। ठीक है। अच्छा, हम आ जाते हैं सीधा सीधा अपने जो हमारे इनके हैं। एयर कंडक्शन के लिए लेफ़्ट एयर में जो होता है वो होता है क्रॉस। ठीक हो गया। इसी तरह ये होता है अनमास्क्ड के लिए, अगर मास्क्ड होगा तो इसके लिए बन जाएगी रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल। इसी तरह राइट ईयर पे आ जाते हैं। राइट ईयर में हमारे पास अगर अनमास्क्ड होगा तो इसके लिए बनेगा राउंड। राउंड मीन्स गोल। ठीक है, और अगर हमारे पास मास्क्ड होगा तो इसके लिए बनेगी रेक्टेंगल। ये हमारे पास उधर ग्राफ में पढ़ने के लिए होता है कि अगर किस तरह की शेप आई हुई है। अगर हमारे पास क्रॉस वाली लाइन आ रही है तो इसका मतलब है अनमास्क्ड लेफ़्ट एयर के लिए है। ठीक है, इसी तरह अगर मास्क्ड होगा तो रेक्टेंगल आ रही होगी। राइट एयर के लिए अगर बना होगा ग्राफ तो अनमास्क्ड के लिए राउंड होगा, मास्क के लिए ट्रायंगल होगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है बोन कनेक्शन के लिए। तो बोन कनेक्शन के लिए हम आ जाते हैं। बोन कनेक्शन के लिए हमारे पास होगी लेफ़्ट एयर है, लेफ़्ट एयर के लिए मैं चलिए ब्लू यूज़ कर लेता हूँ। लेफ़्ट एयर के लिए होगी हमारे पास ये, अब पहले सिंबल देख लें, इसको मैं समझा देता हूँ। ये होगा अनमास्क्ड के लिए और ब्रैकेट होगी मास्क्ड के लिए। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास यही दो सिंबल होंगे। अब हम लेफ़्ट एयर यूज़ कर रहे हैं तो इनकी जो मुंह देखें वो लेफ़्ट की तरफ है हमारा, अगर हम देख रहे हैं हमारे लेफ़्ट की तरफ होगा। इसी तरह राइट के लिए दोनों का हम राइट लगा लेंगे। सिमिलर शेप्स होंगी हमारे पास। ये राइट के लिए बन जाएगा और मास्क्ड के लिए ये हमारे पास बन जाएगा राइट के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, ये राइट एयर के लिए रेड बनाने चाहिए थे, चलें ठीक है। ये हमारे पास इनके बेसिक सिंबल हैं। अब इनको याद रखने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। अब राइट एयर
है ये आर बन रहा है ना, तो हम इधर लिख दें आप आर आर, इसको रेड कर देते हैं। सिर्फ आपने राइट एयर का याद कर लें, ये खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगा। मैं समझा देता हूँ। राइट है, आर है, इससे 3 लाइनें बना लें याद रखने के लिए, ये छोटा शॉर्टकट सा है। अब क्योंकि ये हमारे पास राइट एयर है, राइट एयर के लिए हम रेड यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेड, यहाँ पे लिख देता हूँ राइट और यहाँ पे लिख देता हूँ राउंड। अच्छा, बस सिर्फ इस एक आर को याद कर लें। आर से मतलब रेड, राइट, राउंड। राइट एयर के लिए रेड यूज़ करेंगे सिंबल सारे, और इसके लिए जो बेसिक सिंबल ज़्यादा यूज़ होता है वो ये है राउंड वाला। अगर क्रॉस आ रहा है तो आप खुद ब खुद समझ जाएं कि ये क्या होगा, लेफ़्ट एयर के लिए होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा